We are back with weekly commentary of Nifty and all the indexes of India. सारे गैप डाउन, गैप अप, मार्केट डाउन, स्टॉप लॉस हंटिंग, हर एक चीज़ के बाद अब हम एक बहुत ही सिचुएशन पे खड़े हैं, ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं। अब हम जाने वाले हैं असली डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में। आने वाले 2 हफ्ते लगेंगे या फिर 1 हफ्ता हम लोग वापस एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में चले जाएंगे। मैनिपुलेशन हो गया, एक बहुत बड़ी स्टॉप लॉस हंटिंग, बजट के दिन मार्केट खुलना, तब नीचे जाना, नीचे के बाद वापस ऊपर आना, फिर एक गैप अप होना, एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग है। चाहे वो निफ्टी में हो रहा हो, चाहे वो गिफ्ट निफ्टी में हो रहा हो, चाहे वो मिड कैप में हो रहा हो, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो रहा हो, 4 के 4 इंडेक्स में सेम चीज़ हुई है। हर जगह एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। हर स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद एक बड़ा मूवमेंट आया है। ये वो समय है कि जब आप वैसे स्टॉक्स खोजें जो आपके निफ्टी के साथ मूव कर रहे हो, क्योंकि इस समय हमारे वीकली, डेली और मंथली तीनों के तीनों बायस बुलिश हो चुके हैं। एक हफ्ते के अंदर हमने 3 टाइम फ्रेम के बायस चेंज कर लिए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, जो आपको आने वाले 8 से 7 महीने तक आपकी सही इन्वेस्टमेंट, सही डिसीजन के लिए ज़रूरी था और वो हो चुका है। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अपॉर्चुनिटी खोजिए और बहुत ही आराम से ट्रेड्स लीजिए। कुछ भरोसा नहीं, कल को कोई और न्यूज़ आ जाए तो न्यूज़ के भरोसे तो काम करना ही नहीं है। काम आपको करना है, 3 चीज़ आपके पास हमेशा होनी चाहिए। पहला आपका स्ट्रक्चर, दूसरी आपकी लिक्विडिटी, तीसरा आपका प्लान। जब 3 चीज़ आपके पास हो तो ही प्लान करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एफएनओ ट्रेडिंग ही करिए दिन भर। सेफर ऑप्शंस भी हैं एफएनओ से, 100% सेफ नहीं है, बट रिस्क कंट्रोल करके चलिए। हवा में तीर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत रिलैक्स चलिए, रिलैक्स होल्ड करिए, चीज़ों को समझिए, एसएल हंटिंग समझिए क्या होती है, लिक्विडिटी स्टॉप लॉस क्या होते हैं, और हर ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। मोस्टली अगर आपने ये फेब का महीना सही से प्लान कर लिया, आपके आने वाले 8 महीने तक आप बहुत ही बेटर जगह पे होंगे। बहुत केयरफुली चीज़ों को प्लान करिए, बहुत केयरफुली, क्योंकि हम लोग अपने नेक्स्ट वीक जो कि एक रियल मूव स्टार्ट करेगा वहाँ आने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हैं मार्केट के, तो उस लेवल्स को वो रिस्पेक्ट कर रहा है। आप भी, ज़रूरी नहीं है कि एक गैप फिल हो ही हो, बिना गैप फिल हुए भी मार्केट मूव कर सकता है। तो प्रिपेयर रहिए उस चीज़ों के लिए, स्टॉक्स एनालाइज करिए, लिक्विडिटी एटलस रेडी है हमेशा की तरह, हर एक चीज़ पे स्टॉक्स रेडी करने के लिए। सेफ ट्रेड करिए, जल्दबाजी नहीं है, मार्केट में भागा नहीं जा रहा है। दैट्स इट।